जैसे कि फैशन शो, फेमिना फैशन शो चल रहा है, ठीक ना। इससे हमारा कुछ आने जाना नहीं है। हमको काम करना है, वोट चाहिए, काम करके वोट लेंगे, कर्म करके वोट लेंगे। बाप दादा के नाम में भिक्षा नहीं लेंगे। वोट लेना है तो लड़ाई करके लेना है सीपीएम से। वोट लेना है, उन्नति करके लेना है, कर्म करके लेना है। स्टेज में उठ के भिक्षा देके मेरा बाप दादा था, मुझे मत भूलो। मेरा जो बाप दादा था, उन लोगों ने जो अच्छा काम किया वो फिक्स डिपॉजिट नहीं है जिसका सूद मैं अभी खाऊं। वो कोई फिक्स डिपॉजिट रख के क्या मेरे लिए जो दिया कि काफी दिया हम लोग को। त्रिपुरा से हम लोग को काफी मिला। ऐसा परिस्थिति नहीं है कि नाम की बिस्ते खाने पड़ेगा, ऐसा परिस्थिति त्रिपुरा में नहीं है। हम काम करेंगे, वोट मांगेंगे, काम करेंगे, मीटिंग करेंगे, और मीटिंग में भाषण देंगे तो काम का भाषण देंगे, रोना धोना का भाषण नहीं दूंगा, ना बिकूंगा। कुछ बिकने नहीं है हम लोग इधर। मैं जो खड़ा हूं इधर, आपके पास कुछ बिकने नहीं आया। हमने ना नाम बिकने आया, ना इतिहास बिकने आया, ना मैं आपका संस्कृति बिकने आया। आया तो एक कारण, हमारा उन्नति हो। और इतना ही बोल के मैं आज आपसे विदाई लेता हूं। उन्नति के साथ रहना, साहस से रहना, सबका अधिकार है। जो भी पार्टी वो करे, कोई सीपीएम करे, कोई कांग्रेस करे, कोई बीजेपी करे, कोई आईपीएफटी करे, कोई मोथा करे, कोई अनारस करे, कोई मिष्टी कुमरा करे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पार्टी करिए, गणतंत्र को चालू रखने का काम सरकार का है और सरकार जरूर रखेगा। अब निश्चिंत रहिए। ये बोल के आपसे विदाई लेता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धर्म भी नहीं है। आप ही बोल रहे हैं मेरा त्रिपुरा मर रहा है, मेरा त्रिपुरा गांव में पानी नहीं है, मेरे त्रिपुरा का गांव में सड़क नहीं है, और आप ही बोल रहे। फिर मैंने पूछा एक बार, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेरा बहुत करीब का आदमी है, एडीसी का मंत्री, बहुत बड़ा मंत्री। मैंने इसको पूछा, भाई पैसा कहां से आता है? तुम तो बोलते रांग कुरुई, गाड़ी के लिए तो रांग है, बोलते वो इंटरेस्ट का पैसा। ये बोले इंटरेस्ट भी मिलते हैं तुम लोग को? सूदखोर है, सूदखोर है। उन्नत का पैसा बैंक में फेंक के सूद से गाड़ी खरीदता है, मकान बनाता है, और ये थानसा हम करेंगे? ऐसा थानसा बीजेपी नहीं करेगा। थानसा करेगा बीजेपी तो जनजाति के अधिकार के लिए करेंगे। हम 100 बार करेंगे। और याद रखना चाहिए, भारतवर्ष मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो बहुत सारे पार्टी है इधर। सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, मोता है। और इस निर्वाचन में हमने देखा है 3 पार्टी का लड़ाई हुआ, एक आईपीएफटी बीजेपी, एक सीपीएम कांग्रेस, एक मोता। 3 में 3 आया। 3 पार्टी में 3rd आया, लास्ट आया। और इस पार्टी का इतना बड़ा बात। और कैसे 3rd आया? इतिहास बिका, ग्रैंडफादर बिका, जात बिका, आंसू बिका, हंसी बिका, एक्टिंग किया, मिमिक किया, उसके बाद 13 निकल के आया। हमने कुछ नहीं किया 18 में, हमारा 18 था। आईपीएफटी और बीजेपी का 18 एमएलए था। ना हमको बाप बिकना पड़ा, ना हमको दादाजी बिकना पड़ा, ना इतिहास बिकना पड़ा, ना जाति बिकना पड़ा, ना भाषा बिकना पड़ा। 18 में आईपीएफटी बीजेपी का 18 था। सीपीएम को हम 2 में ले गया 19 से। हम काम करना चाहते हैं पहाड़ों में। हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं लास्ट मैन फर्स्ट, लेकिन ये थानसे वाले क्या करते हैं? काम करने नहीं देते, बोले काट मनी दो। मैं आरडी मंत्री भी था, मैं देखा जीपी में अच्छा चलता है एमजीएनरेगा, और बीसी में जाओ तो बैठा है थानसे वाले अनारस लेके। मुझे अनारस खिलाओ, मुझे अनारस खिलाओ, फिर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज पहाड़ पिछड़ा है, कारण बीजेपी नहीं है, कारण वो लोग है। त्रिपुरा के लिए
मुझे बहुत कष्ट लगता है जब देखता हूं बहुत सारा तिपरासा मुझे गाली भी देता है। मैं माइंड नहीं करता हूं कि मैं जानता हूं आप लोग को गलत समझा है। आज महाराजा बीबी को सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया, छुट्टी दिया, एयरपोर्ट लगाया, बूथ कमेटी तक हम लोग पालन करता है। राजा का जन्मदिन 2008 में महाराजा वीर विक्रम का 100 ईयर्स था, कांग्रेस सरकार था। आज जो इतना बड़ा नेता बन के घूम रहा है थानसा थानसा करके, वो भी कांग्रेस में था, एक मूर्ति नहीं बैठा। दुख का बात है। महाराजा वीर विक्रम जैसे व्यक्तित्व के लिए उसका 100 साल जब पूरा हुआ जन्म का, एक मूर्ति नहीं बैठा। तब कौन था 2008 में सरकार में? कांग्रेस था और राहुल गांधी का दोस्त था इधर। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। इस दोस्ती का क्या काम? जो ग्रैंडफादर का नाम बोल के चलते हो, उस ग्रैंडफादर का मूर्ति नहीं बना पाते हो। हमने बनाया तो अब जगह जगह में मूर्ति शुरू हो गया। अब थोड़ा ज्यादा ही बन रहा है, अब तो थोड़ा ज्यादा ही बन रहा है। मैंने एक लगाया ब्रिचंद्र मानिक का, महाराजा ब्रिचंद्र मानिक का मूर्ति ब्रिचंद्र लाइब्रेरी के सामने। देखा पुण्यों ने एक लगा दिया ब्रिचंद्र मनु में, हुआ हो वही मूर्ति लगा दिया ब्रिचंद्र मनु में, पुण्यो जमातिया ने। अरे थानसा होना चाहिए तो थानसा करना चाहिए बीजेपी के साथ। हमारा कैबिनेट में इतना दम था कि हमने एडीसी के लिए 42 सब्जेक्ट्स, लैंड राइट्स, टेरिटोरियल काउंसिल, भाषा उन्नति, आइडेंटिटी, कल्चरल राइट्स, ये सब लेके हम दिल्ली भेजा। कहां एडीसी तो आपका सपोर्ट नहीं किया हमको। जो हमने ये भेजा तब बोला ग्रेटर प्लान चाहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब हमारा एमपी साहब बोल रहा है अभी ग्रेटर प्लान नहीं चाहिए, अब गप्पे मारने का आदमी चाहिए, इंटरलोकेटर। मैंने एक बार बोला था हमारा एमपी जैसा डॉली रियांग का बाद इतना लंबा गाड़ी लेके घूमता है। मुझे प्रश्न किया तिपरासा क्या लंबा गाड़ी चढ़ नहीं सकते? मैं बोलता एकदम चढ़ सकते, क्यों नहीं चढ़ सकते? और लंबा चढ़ो, जरूरत पड़े तो प्लेन चढ़ो, लेकिन ये बात मत करो फिर तिपरासा का गांव में पानी नहीं है, तिपरासा मर रहे हैं, तिपरासा वंचित है, और वो वंचित का प्रतिनिधि हो गया आप गाड़ी खरीद लेंगे। आज गांव में पानी नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों काम नहीं करने देता है। बीजेपी आईपीएफटी सरकार आने के साथ साथ भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। 12 ब्लॉक को हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित किया, जोर जबरदस्ती उधर मैंने आरडी मंत्री होने के नाते 130 दिन काम दिया, वो रिकॉर्ड है भारतवर्ष में। रेगा का काम कितना होता है? मैक्सिमम 100 दिन। एस्पिरेशनल ब्लॉक कौन सा है? रोहित ओमपी, तुलसी कौर, मुंगिया कामी, ऐसा करके 12 है। उसमें हमने कितना अलाउ किया? मोर देन 100 डेज, जितना भी करो। वही सरकार भारतवर्ष में ये काम नहीं किया, हम लोग ने किया है। ये काम करने नहीं देता है। आपको पानी नहीं पिलाएगा, आपको खाना नहीं खिलाएगा, सीपीएम का पद में चल रहा है, दूसरा पार्टी करने नहीं देगा। विकास बैठा है चोरीलाम से, रामनगर में मेरा एक बहुत क्या बोल गरीब एक कार्यकर्ता है आईपीएफटी का, उसका रबर बागान चला दिया। अरे भाई तुम किसका चला रहे हो? एक तरफ से थानसा बोल रहे हो, एक तरफ के सबका सर्वनाश कर रहे हो। ये तो सीपीएम का पॉलिटिक्स है। सर्वनाश करो, सबका सर्वनाश करो, जाति का सर्वनाश करो, उसके बाद स्लोगन दो थानसा थानसा, हमारा राइट्स नहीं है। ज्यादा भाषण मुझे देना नहीं है आज, क्योंकि बहुत भाषण हो गया। आप लोग से यही मेरा आवेदन रहेगा, उन्नति के साथ रहना। हमारा तिपरासा का भी आदत हो गया है, जब केंद्र में कांग्रेस होता है हम सीपीएम करते हैं, आज बीजेपी है तो हम मोथा करेंगे। ये कौन सा आदत है? ये कौन सा आदत है? मोदी है, मोदी के साथ रहना है। सारा भारतवर्ष मोदी के साथ है, जनजाति भारतवर्ष के सब जनजाति मोदी के साथ है। आपको भी रहना है, तभी थानसा होगा, वही थानसा है। हम एक साथ मिलके
मोदी जी के साथ चलेंगे, वही सबसे बड़ा तानसा है। मोदी जी के साथ चलना माने डेवलपमेंट के साथ चलना, पानी के साथ चलना, बिजली के साथ चलना, गृह निर्माण के साथ चलना। और उल्टा उल्टा करोगे, ना अनारस खाओगे ना देखोगे, खाली भाषण सुनते जाएंगे। बड़े बड़े मीटिंग भाषण भी होता है फैशन शो जैसा, सामने एक बार पीछे एक बार। गण मुक्ति परिषद करो नहीं तो घर जला देंगे, गण मुक्ति परिषद करो नहीं तो रबर बागान जला देंगे, गण मुक्ति परिषद करो नहीं तो स्वर सब ले जाएंगे। उसको ही कॉपी कर रहा है ये पार्टी। अरे तो आप अधिकार का बात कर रहा है, टिप्रासा को आप राजनीतिक अधिकार ही नहीं देंगे, बाकी क्या अधिकार देंगे? हमारे अपने आदमी को हम राजनीतिक अधिकार नहीं दे सकते, दूसरा क्या अधिकार देंगे हम? मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था कुछ दिन पहले, मुझे अभी भी याद है जब हम सरकार में आए 2018 में, हम लोग ने एक साल में एक बिल पेश किया, एक कैबिनेट नोट पेश किया कैबिनेट में टेरिटोरियल काउंसिल के लिए, एडीसी में 50 सीट्स के लिए, 42 सब्जेक्ट्स के लिए, लैंड राइट्स के लिए। आज तक क्यों नहीं हुआ? आज भी खुल के बोलता हूं। उसके बाद एडीसी इलेक्शन हुआ, मोता क्षमता में आया एडीसी में, ये लोग ने एक प्रस्ताव पालन नहीं किया, एक धन्यवाद प्रस्ताव पालन नहीं किया बीजेपी आईपीएफटी के लिए, क्योंकि क्रेडिट मिल जाएगा बीजेपी आईपीएफटी को बोल के। आज बोलते हैं भाषा, कल बोलता है इंटेलेक्चुअल, परसों दिन बोलता है क्या संवैधानिक सोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। इसलिए 125th अमेंडमेंट जो सरकार ने दिया था आज तक बंद पड़ा है, और हमको पूछ रहे हैं क्या हो गया। मैं तो बोलता हूं आपका दिमाग ठीक करो पहले। भाषण के बारे भाषण सुन रहा हूं, मेरा ग्रैंडफादर राजा था, मेरा ग्रैंडफादर राजा था। मैं आज बोलता हूं मेरा भी ग्रैंडफादर राजा था। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ग्रैंडफादर को बिकना है राजनीति के लिए, वोट के लिए ग्रैंडफादर को बिकना है। हम बीजेपी वाले कभी नहीं करते काम। हम वोट के लिए आएंगे तो काम लेके आएंगे, काम करके आएंगे। हम बाप दादा चौदह गुष्टी लेके नहीं आएंगे आपके पास। आएंगे तो हाथ जोड़ करके आएंगे, राजा बन के नहीं आएंगे। वोट मांगने आएंगे तो हम राजा बन के नहीं आएंगे, कर्ता बन के नहीं आएंगे, आपका सेवक बन के आएंगे। ये हमने सीखा है बीजेपी में, और वैसे होना चाहिए राजनीति।